आज की डिबेट में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज रोहन गुप्ता ने आरजेडी के चरित्रहीन प्रवक्ता प्रियंका भारती की पोल खोल दी। भयंकर तरीके से बेइज्जती किया रोहन गुप्ता ने। बेचारी रोते रोते घर भाग गई। आज की डिबेट शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तेजस्वी यादव गए थे ना 2017 में कोर्ट, ये कहते हुए भैया कि उप मुख्यमंत्री का बंगला खाली करा लिया गया, पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले अभी भी मिल रहे हैं, जीवन भर इस पर स्पष्टता करिए। कोर्ट ने कहा ठीक है, 19 में कह दिया कोर्ट ने किसी को नहीं मिलेगा। आप तो इसमें सरकार को क्यों दोष दे रही हैं प्रियंका? गुड क्वेश्चन। मानक जी, आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ पर जा रहे हैं, हम भी आपको लेके चलेंगे। अच्छा। पर एक शब्द इस्तेमाल किया हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने, प्रक्रियागत। जैसे जैसे मुरली मनोहर जोशी का बने रहना प्रक्रियागत है, घर मिले रहना। अडवाणी जी का घर मिले रहना प्रक्रियागत है। किस हैसियत से मिला है उनको घर? कौन है? क्योंकि जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि राबड़ी देवी जी सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, वो क्या है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं बिहार की विधान परिषद में। तो उनका तो अधिकार है। इन लोगों को कौन सा अधिकार है? संघ से अधिकार बन गया, भाजपाइयों का सरकार है इसलिए। ये छोड़िए मानक जी, बताइए ना, आप जो देश भर में डॉक्टर हैं, किसी को Z+ सिक्योरिटी मिलता होगा, लेकिन जानवरों के डॉक्टर को, गाय भैंस वालों के जो डॉक्टर हैं मोहन भागवत जी, उनको मिला हुआ है Z+ का सिक्योरिटी। ये जहां दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। खर्चा कितना आता है ये मैं बताऊं आपको, रिपोर्ट है, न्यूज खंगाल करके देख लीजिएगा। पता चला कि 58 CISF के जवानों को अंबानी जी के लिए जब रखा गया था, खर्च पड़ा था 40 लाख रुपए महीना का। 150 से ऊपर है नागपुर की सुरक्षा के लिए, RSS के संघ कार्यालय के लिए, और मोहन भागवत जी की सुरक्षा के लिए। अब खर्चा कितना बैठेगा? 1.25 करोड़। कौन है मोहन भागवत इस देश में? किस प्रोटोकॉल के तहत मिला जानवर के डॉक्टर को इतना सारा सिक्योरिटी? ये प्रक्रिया कैसे प्रक्रिया बनी हुई है? क्योंकि दलित पिछड़ा नहीं है ना मोहन भागवत। अभी तो और नाटक देख लो इसके। इसीलिए प्रक्रिया बनी हुई है संघ के, पता नहीं क्या क्या, मतलब क्यों प्रधानमंत्री ना, प्रधानमंत्री को चलाने वाले वो हैं। कौन है? आप अगर डिटेलिंग दे सकते हो उनकी इंफॉर्मेशन, तो देश को बताइए कि जानवर के डॉक्टर को किस प्रोटोकॉल के तहत कितनी सारी सिक्योरिटी मिली। और साथ ही साथ ये पहली बार नहीं हुआ है जो हुआ बिहार में। इससे पहले भी हमने देखा कि दलितों पिछड़ों से भाजपा को कितना प्रेम है। रामविलास जी की मृत्यु हुई, उसके बाद क्या उनका सामान सड़क पर फेंक नहीं दिया था? उनकी तस्वीर नहीं फेंकी गई थी, हमने वो भी देखा। अरे कहना क्या चाहते हो? धनखड़ जी तो बेचारे इतने झुक गए, लेकिन इसके बावजूद तुरंत से उनको खाली करा दिया गया। कहाँ गायब है वो तो दिखते ही नहीं है। तो अच्छा प्रियंका देखिए, एक तो प्रक्रिया भी है, ये प्रक्रिया भी है। तू चुप ना रे। अच्छा प्रियंका, एक तो देखिए आप RSS जैसी इतनी बड़ी संस्था के प्रमुख को आपसे, अरे सुनिए ना, बात तो सुनिए। इतनी बड़ी, अरे रुकिए ना, सुनिए तो सही। इतनी बड़ी संस्था के प्रमुख को सिर्फ एक जानवरों का डॉक्टर बताकर आप उन्हें छोटा करने की कोशिश कर रही हैं, उससे क्या होगा? देखिए, आपको भी पता है इस समय हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सुरक्षा कारणों से, जैसे अनंत विजय ने बताया, सुरक्षा कारणों से घर मिला है और सुरक्षा मिली है। एक मिनट सवाल पूरा कर लूं। तेज प्रताप यादव को वाई सिक्योरिटी किस लिए दी गई है? गुड क्वेश्चन। क्या आप उससे असहमत हैं? कह दीजिए तेज प्रताप यादव को वाई सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए। मानक जी, पहली बात, ये तो कोई संस्था, रजिस्टर्ड संस्था है नहीं। पैसा का कहां से लेन देन करके केशव कुंज जैसा 5 स्टार होटल वाला बना लेती है अपने लिए, एक पूरा भवन खड़ा करते। पता नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट पे आप जा रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट है 2023 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं, जैसे मुकेश अंबानी के केस में, उनको अपना पैसा खुद खर्च उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो भागवत जी अपना खर्च क्यों नहीं उठा सकते? तेज प्रताप यादव को भी उठाना चाहिए, तेज प्रताप यादव को भी उठाना चाहिए। ये हुई ना बात। और जब आप मानक जी कहते हैं ये संस्था बहुत बड़ी संस्था है, किसके लिए संस्था है भाई? आपके लिए संस्था है मानक जी, महिलाओं के लिए तो संस्था नहीं है, दलितों पिछड़ों के लिए संस्था नहीं है। कौन है? क्यों है? एक ही जाति का वर्चस्व है, ऊपर में एक गोत्र का आदमी बैठता है। ये किसकी संस्था, किसके लिए संस्था? अच्छा प्रियंका, मैं एक बार सुनिए ना, एक बार और कोशिश कर रहा हूं। पैसे से मोहन भागवत को सिक्योरिटी क्यों मिलेगी? अब तेज प्रताप पे आप जा रहे हैं। ओके, अभी जवाब लेता हूं। एक मिनट रुकिए, अभी जवाब लेता हूं। अभी रोहन गुप्ता से अभी जवाब लूंगा, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर पूछ रहा हूं, तीसरी बार पूछ रहा हूं। तेज प्रताप यादव का नाम लेने से आप क्यों कतरा रही हैं? उनको भी सिक्योरिटी मिली है। और देखिए, सुनिए एक मिनट, एक चीज और स्पष्ट कर दूं, मैं किसी पारिवारिक कलह में नहीं जा रहा हूं, यह राजनीतिक मुद्दा है। तेज प्रताप यादव को सिक्योरिटी मिली, चुनाव के दौरान मिली, वाई सिक्योरिटी मिली। मैं पूछ रहा हूं, क्या वो भी गलत है क्या? तेज प्रताप जी कोई क्लर्क नहीं रहे हैं, राजनीतिक चुने हुए प्रतिनिधि रहे हैं, मंत्री रहे हैं। मोहन भागवत कौन है इस देश को बताइए? क्या वो जानवरों के डॉक्टर नहीं है? बताइए मानक जी, एक बार तो कह दीजिए। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये जो नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, किस हैसियत से मोहन भागवत के ऊपर 1.25 करोड़ रुपए हर महीने खर्च किए जा रहे हैं? और ये पैसा जनता का पैसा है, तो हमारे दलितों पिछड़ों के पॉकेट से ये पैसा उनकी सिक्योरिटी के लिए किसने कहा कि खर्च हो? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। एक सवाल और, ओके, एक सवाल और, ठीक है, ओके, एक सवाल और। क्या 10 जनपद से भी सोनिया गांधी को हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, वो घर खाली करवा लेना चाहिए? रुको जरा, सब्र करो।
तो इसमें इसमें आपको क्या लग रहा है कि जो वेंडेटा शुरू किया है ये कोई नया है, कुछ लोगों तक रुकेंगे? ये बहुत उल्टे जाएंगे। नफरत की खेती से भाजपा चलती है। जिस दिन नफरत बंद, भाजपा की दुकान बंद। नहीं, आप मेरा सवाल समझिए। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, मैं एक बार और पूछ रहा हूं। क्या सुरक्षा कारणों से देश में जितने भी नेताओं को, जितनी भी हस्तियों को सुरक्षा मिली है, सरकारी बंगला मिला है, वो सब खाली करवा लेना चाहिए क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं जवाब देती हूँ आपको मानक जी। ये बताइए मुझे कि सोनिया जी पर क्या के ऊपर खतरा नहीं है क्या? गांधी परिवार ने किनको किनको खोया? संघ ने किसको खोया आज तक? किसी का मर्डर हो गया संघ से? इनके तो पति चले गए। देखा नहीं क्या देश ने क्या क्या खोया? उन्होंने बाहर से वो महिला आई, देश को उन्होंने अपना बनाया, पर संघ ने उनको गालियां देने के अलावा क्या काम किया? देश की बहू को अपनाया। खतरा है उनको, इस देश में खतरा है, और संघ से ही सबसे ज्यादा खतरा है, किसी और से नहीं। आप क्या चाहते हैं? जैसे उनके पति की हत्या कर दी गई वैसे उनकी हत्या हो जाए? नई सिक्योरिटी की जरूरत है उनको इस देश में। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। और मैं तो चाहती हूँ, मैं तो यही कहती हूँ कि देश भर में जितना भी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जितने लोग भी हैं, अगर इनका सत्ता शासन चलता रहे तो एक एक करके सबके प्रति इनकी नफरत जगजाहिर होती रहेगी। ठीक है, ओके। रोहन गुप्ता जवाब दे रहे हैं आपका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बोलिए भाई। प्रियंका कह रही है मोहन भागवत को दे रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? राबड़ी देवी का घर क्यों बदल रहे हैं? देखिए मानक जी, यही तो लड़ाई है। जो विशेषाधिकार दिया गया था, ये संविधान की बातें करते हैं। आज जब संविधान का पालन होता है तो विशेषाधिकार वालों को इतनी तकलीफ क्यों? और भाषा तो देखिए महिला है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। क्या सोच है रे तेरी? पर यही भाषा ने जो हराने का काम किया है, क्योंकि जंगल राज इसीलिए याद आता है। क्या नफरत की भाषा है? आप अपना पॉइंट रखिए। भागवत जी के लिए इस प्रकार की भाषा मुझे लगता है किसी के लिए भी करनी चाहिए। आपको अपना मुद्दा रखना चाहिए, उस पर बात करिए। ये सस्ती पब्लिसिटी के पीछे ये जो महिला बैठी, उन्होंने आरजेडी का बंटाधार किया। मैं कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं। मानव जी, एक चीज समझनी पड़ेगी। 2015 में जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, तब देश रत्न मार्ग 5 नंबर पे उन्होंने डिप्टी सीएम के घर को पूरी तरह से रिनोवेट किया, बहुत बड़ी तरीके से वहां पे खर्च किया। उस टाइम पे भी ये मुद्दा बना था। 2017 में जब वो डिप्टी सीएम चले गए, उन्होंने ये वापस यही विशेषाधिकारी वाली बात की, अरे देखिए हमारे से छीन लिया गया। हाईकोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल की। 2019 में हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया कि डिप्टी सीएम जो भी होगा, जो भी एक्स सीएम होगा, उसको ये सब विशेषाधिकार या बंगले नहीं दिए जाएंगे। अगर वही जो कानून बना है उसका पालन करने में भी आपको इतनी तिलमिलाहट होती है, इसलिए तो जनता आपको नहीं चाहती है। गजब बेइज्जती है। आज भी आपका जंगल राज क्यों नहीं भूलिए? जो दादागिरी की भाषा कर रहे हैं, नहीं हम तो बंगला नहीं खाली करेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करना। देश की जनता या बिहार की जनता ने इसी को तिरस्कार किया। अभी भी समझदारी है। अभी तो 30 पे 3 पे आ जाएंगे इस भाषा से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं बोल सकता हूं कि मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत विपक्ष बचा रहे, पर आपकी भाषा जो रही प्रियंका जी 3 पे ले आओगी। आप अपनी सोशल मीडिया लाइक के पीछे अपनी पार्टी का बंटाधार मत कीजिए। एक भाई होते के नाते कह रहा हूं। मानव जी, वापस मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूं। अब विपक्षी नेताओं को देखिए। राहुल गांधी संसद में, बीच में मत बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। आप स्माइल करती अच्छी लगती है, पर उस स्माइल के पीछे इतना जहर मत उगलिए। राहुल गांधी जी ने संसद, प्लीज राहुल गांधी जी ने जब संसद में बात आई मानव जी, तब क्या कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। तब जब नियम बताया कि भैया आप अगर नेता प्रतिपक्ष हो, आपका समय उस समय पे बोलिए, उसमें भी विशेषाधिकार मुझे बोला। अरे नियम का पालन करिए ना। और यहां पे भी नियम का पालन हो रहा है। इसमें से वेंडेटा पॉलिटिक्स कहां से आ गया? क्या कुछ नियम के अगेंस्ट में जाके किया? अच्छा, दूसरा, प्रतिपक्ष नेता है राबड़ी जी, उनको 3 एकड़ का बंगलो उनके प्रतिपक्ष होने के नाते दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बंगला लिया, नियम का पालन नहीं किया। 1 एकड़ से 3 एकड़ में जाने पे भी इनको लगता है कि हमारा विशेषाधिकार भंग हो गया। पर पहले क्यों नहीं किया? जंगल राज का प्रतीक बना दिया था। बंगला बदलना था 2017 में, क्यों नहीं बदला? 24 में क्यों नहीं बदला? 2019 में देखिए, हाईकोर्ट का ऑर्डर 2019 में आया है। उसके बाद में जब ऑर्डर आने के बाद में पॉलिसी फ्रेम होती है, उसके बाद में वापस सरकार में 2022 में ये लोग आ गए, 24 में वापस ये लोग सरकार से चले गए। जैसे ही अभी सरकार है, इंप्लीमेंटेशन में टाइम तो लगेगा। 2019 से पहले अगर ये नियम आया होता तो हो गया होता, और 2017 में खाली करवाया। अच्छा, ओके, ऑलराइट। आज का मेरा दूसरा सवाल ये है, किसी का भी अधिकार नहीं है। आज का मेरा दूसरा सवाल डिबेट का शो का यही है, क्या बीजेपी मॉडल आ गया है क्या? बिहार में भी बीजेपी सरकार चला रही है क्या? यह फैसला भी बीजेपी का है क्या? देखिए बिल्कुल ही मानक जी, क्योंकि मैं 5-6 महीने बिहार में रहा। अगर आप चीज समझिए कि अगर 20 साल पहले के जंगल राज को भी अगर जनता नहीं भुला पाई है, तो कितना भयावह मंजर होगा। आज वो जंगल राज को काफी हद तक साफ कर दिया गया है, पर अभी जो बची खुची बात बची उसको साफ करना पड़ेगा। हम नहीं चाहेंगे बिहार में किसी की भी हत्या हो, वो ऑर्गेनाइज्ड हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो। हम नहीं चाहेंगे बिहार में महिला बेटी के ऊपर अत्याचार थोड़ा भी 2% भी हो। बात तो सही है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी मॉडल की बात है, तो देश का मॉडल है। अगर भाजपा को इतना बड़ा विश्वास प्रतिपादित किया है, एनडीए को किया है, तो हमारी जिम्मेदारी कि जंगल राज का हर अंश को खत्म कर दिया जाए, और हम करके रहेंगे। ये बढ़िया था गुरु।